प्रणाम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने चाह रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो आज ही के दिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 23 मार्च आज तारीख है और हम आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे बच्चों। ये शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है या इसके पीछे कारण क्या है, 23 मार्च भारत राज्य क्षेत्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट दिन क्यों है। हम प्यारे बच्चों जैसे ही 23 मार्च का नाम लेते हैं और शहीद दिवस का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में 3 चेहरे निकलकर सामने आते हैं। पहला नाम हमारे पास आता है प्यारे बच्चों भगत सिंह। दूसरे क्रम में हमारे पास आते हैं प्यारे बच्चों राजगुरु। और प्यारे बच्चों तीसरे क्रम में हम रखते हैं सुखदेव। प्यारे बच्चों ये 3 ऐसे नाम हैं जो भारत के बच्चे को ये नाम याद हैं। भारत का बच्चा अपनी ज़बान पर इन नामों को रखता है और नौजवान पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत ये नाम कहे जा सकते हैं। नौजवान पीढ़ी भगत सिंह को द लेजेंड और अपना आइडियल मानते हुए चलती है। तो प्यारे बच्चों आज हम इन 3 महान पुरुषों, स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इनकी जीवनी किस प्रकार रही, भगत सिंह किस प्रकार एक महान क्रांतिकारी बने, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों जैसे ही हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, जो नौजवान हैं उनके खून में उबाल आना शुरू होता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा नामक ग्राम जो कि लायलपुर ज़िला पंजाब राज्य में, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, उसमें हुआ था। प्यारे बच्चों इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह जो कि एक किसान थे और इनकी माता का नाम जो कि एक गृहिणी थी विद्यावती देवी था। प्यारे बच्चों हम राजगुरु के बारे में चर्चा करते हैं। राजगुरु का जन्म 28 अगस्त 1908 को खेड़े नामक स्थान पर जो कि पुणे जिले में महाराष्ट्र जो कि वर्तमान राज्य है में पड़ता है, उस समय महाराष्ट्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये स्थान बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, में हुआ था। प्यारे बच्चों राजगुरु शुरू से ही अच्छे विद्वान बालक थे और इन्होंने संस्कृत की एक अच्छी शिक्षा ली तथा संस्कृत की लघु सिद्धांत कौमुदी का भी ये ज्ञान रखते थे। प्यारे बच्चों ये अच्छे पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखते थे। प्यारे बच्चों सुखदेव का जन्म 11 मई 1907 को ही हुआ था। पंजाब के लुधियाना ज़िले में हुआ था और ये बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों को देखकर चल रहे थे। प्यारे बच्चों इन्होंने 1931 में जो गांधी इरविन इम्पैक्ट हुआ था उसमें गांधी जी को एक अंग्रेजी में पत्र भी लिखा था और जो गांधी इरविन इम्पैक्ट के जो फैसले थे या जो उसकी बिंदु थे, उन बिंदुओं पर इन्होंने गांधी जी को बहुत खरी खोटी सुनाई थी कि आपको ऐसे बिंदुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। जो बिंदु मूल थे उनको स्वीकार आपने नहीं किया। बच्चों ये इनकी साधारण जीवनी है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, वो समय है 1907 से 1931 का समय। यानी भारत में 1907 से लेकर 1931 में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण भगत सिंह जैसा एक नौजवान बालक एक महान क्रांतिकारी बनकर सामने आया तथा भारत के प्रत्येक नौजवान के जहन में एक शहीद के रूप में, महान क्रांतिकारी के रूप में और एक आइडियल के रूप में अपनी जगह बना कर शहीद हुआ। प्यारे बच्चों हम जैसा कि जानते हैं भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और 1907 में भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी। जैसे 1907 में जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका 2 भागों में विभाजन हुआ। एक भाग उदारवादी
नेताओं का था, जिसमें मोरारजी देसाई जैसे बड़े महान क्रांतिकारी और उदारवादी लोग थे। वो किसी अंग्रेज़ों का विरोध प्रदर्शन अनुनय विनय, प्रार्थना पत्रों और सभाओं के द्वारा करना चाहते थे, जबकि एक दूसरा दल उग्रवादी दल था जिसमें उग्र तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, ऐसे उनके मुख्य तथ्य शामिल थे। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे उग्रवादी विचारधारा वाले लोग थे। तो प्यारे बच्चों, जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे तब भारत में एक ऐसी घटना घटित हुई 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला, जो कि पंजाब राज्य में एक स्थान है जलियांवाला बाग, वहाँ पर एक आम जनसभा हो रही थी। आसपास के ग्रामीण लोगों ने इकट्ठे होकर वहाँ पे एक आम जनसभा करने का निर्णय लिया था और उस जनसभा में तकरीबन 1500 से 2000 व्यक्ति मौजूद थे। वहाँ पर एकाएक जनरल डायर आता है और बिना उनको पूर्व सूचना के उन पर अंधाधुंध गोलियों का आदेश जारी करता है। इस हत्याकांड में तकरीबन 1500 से अधिक लोग हताहत होते हैं और गांधी जी समेत कई बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे वो बहुत ज़्यादा इससे क्षुब्ध हो जाते हैं और व्याकुल और विचलित हो जाते हैं। इसी घटनाक्रम को देखते हुए प्यारे बच्चों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया और इस असहयोग आंदोलन में जो मुस्लिम संप्रदाय का खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको भी साथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन में पूर्ण अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन करना था, जिसमें हड़तालें निकालना, जुलूस निकालना वगैरह कई सारे ऐसे काम करने थे। इसी आंदोलन में बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो गई जिनसे गांधी जी विचलित हो गए, जिनसे एक कहा जा सकता है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाने को क्रांतिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से जला दिया जाता है, जिसमें 22 से अधिक लोग मर जाते हैं। दूसरा कांड था काकोरी ट्रेन डकैती कांड। ये दोनों ही घटनाएं 1922 के आसपास घटित हुई थी। दोनों घटनाओं से विचलित होकर, व्याकुल होकर गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन था उसको वापस लिया और ये घोषणा कर दी कि मैं अब असहयोग आंदोलन आगे नहीं चला सकता, क्योंकि अब ये आगे हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है और हम अहिंसा के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। तथा इस आंदोलन को वापस लेकर गांधी जी कुछ समय राजनीति से दूर चले गए। इस असहयोग आंदोलन की वापसी पर भगत सिंह इतने ज़्यादा व्याकुल हो उठे कि उन्होंने अपना दूसरा वाला जो मार्ग था कि हम उग्र तरीके से या क्रांतिकारी गतिविधियां करके अंग्रेज़ों का विरोध प्रदर्शन करेंगे, हड़तालें करेंगे, जुलूस निकालेंगे तथा आवश्यकता हुई तो हम सहस्त्र क्रांति के लिए भी तैयार रहेंगे। और इन सभी बातों को पूर्ण करने के लिए 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया और इसमें उन सभी नौजवानों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जो देश के लिए पूर्ण जी जान लगाने को तैयार हैं, शस्त्र उठाने को तैयार हैं तथा हड़तालों और जुलूसों में जाने को तैयार हैं और वक्त आए अगर तो बिल्कुल अंग्रेज़ों का डटकर सामना करने को भी तैयार हैं। ऐसे नौजवान भारत सभा में रखे गए, जिसमें राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल के तौर तरीकों तथा उनकी विचारधारा के ऊपर आधारित भगत सिंह, सुखदेव, रामगोपाल आदि अनेक सदस्य थे। प्यारे बच्चों, 1926 में ही नौजवान भारत सभा को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में मिला लिया। और इसका नाम बदलकर 1926 में हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार भगत सिंह अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए चलते गए और 1926 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी सदस्य थे। और इसका मेन काम ये था कि ये पूर्ण स्वाधीनता के लिए स्वदेशी वस्तुओं का पूर्ण साथ लेगी तथा हड़ताल वगैरह और जुलूस निकालने वगैरह और हिंसात्मक रूप से आज़ादी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्यारे बच्चों, जब 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, जो कि भारत में संविधान किस प्रकार लागू किया जाए या भारत में संविधान किस प्रकार का लागू किया जाए को पढ़ने तथा उसको समझने, यहाँ के परिवेश को समझने, यहाँ के वातावरण को समझने के लिए भारत भेजा गया था। परंतु इसमें एक बात ये थी प्यारे बच्चों कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसीलिए भारतवासियों ने, जो भारत के उस समय क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने इसका घोर विरोध किया और प्रदर्शन करना चालू कर दिया। हड़तालें की, इसको काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे दिए गए और आम सभाएं की गई, जनसभाएं की गई। और पंजाब राज्य में लाला लाजपत राय एक आम जनसभा कर रहे थे और उसी समय वहाँ मेजर डीएसपी सैंडर्स जो था वो आता है और यहाँ मौजूद भीड़ पर लाठीचार्ज का हुक्म देता है और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जो कि भगत सिंह के चाचा जी भी थे। तो इस घटना से भगत सिंह बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हैं और वो सैंडर्स की हत्या की योजना बनाना शुरू करते हैं। इस योजना में उनका साथ चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और रामगोपाल जो उनके साथी थे, ये पूर्ण रूप से देते हैं। और मेरे बच्चों, 17 दिसंबर 1928 को सुबह राजगुरु और भगत सिंह द्वारा मेजर सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। इसमें रामगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद उनकी पूर्ण सहायता करते हैं तथा वहाँ से भाग निकलने में उनका साथ देते हैं। फिर भी भगत सिंह अपने आप को रोक नहीं पाते तथा अपनी गतिविधियों को आगे जारी रखते हैं। और चूँकि भगत सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे तथा वो समाजवाद के भी पोषक थे, इसलिए वो अत्यधिक खून खराबा नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने दोस्त राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि हम केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे। ये सभी पूर्ण सहमति, जो उनकी कमेटी थी, उनसे पूर्ण सहमति से दो नाम भगत सिंह और राजगुरु को चुना गया कि बम फेंकने का काम ये दोनों शख्स करेंगे। और प्यारे बच्चों, 6 अप्रैल वो दिन था 1929 को भगत सिंह और राजगुरु दोनों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके तथा वहाँ इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वहाँ डटे रहे और अपनी खुद गिरफ्तारी दी। उन्होंने वहाँ पर अनेक पर्चे भी फेंके और पर्चों पे इस प्रकार लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ती है, ये हमने किसी को हताहत करने के लिए नहीं किया। फिर भी प्यारे बच्चों, भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में तकरीबन 2 वर्ष तक रखा गया। 2 वर्षों में जेल में उन्होंने अध्ययन का काम किया तथा अपने जो क्रांतिकारी साथी थे उनको जागरूक करने और उनमें जोश भरने के लिए उनको अलग अलग पत्र लिखे। उन्होंने एक पत्र अंग्रेजों को भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे फांसी न दी जाए, जबकि मुझे एक तोप के गोले के सामने रखकर उड़ा दिया जाए, मुझसे एक क्रांतिकारी जैसा, ब्रिटिश देशद्रोही और क्रांतिकारी जैसा व्यवहार किया जाए। इस प्रकार उन्होंने सरकार से याचना की कि मुझे मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, मैं फांसी माफ़ी के लिए बिल्कुल भी याचना नहीं करूँगा।
तो प्यारे बच्चों 2 वर्ष वो तकरीबन जेल में रहे और इन 2 वर्ष में उनको कई सारे यातनाएं दी गई। उनके द्वारा जेल में 13 दिन की भूख हड़ताल की गई और इस भूख हड़ताल में उनके जो साथी थे यतीन्द्र नाथ दास, इस भूख हड़ताल में यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो जाती है। प्यारे बच्चों भगत सिंह अत्यधिक विचलित होते हैं और यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु के बाद जो उनके ऊपर केस दायर किया गया, उस केस में 26 अगस्त 1930 को उनके ऊपर मुकदमा पूर्ण रूप से अपराधी उनको घोषित कर दिया गया तथा आईपीसी की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 व 6F के अनुसार व आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत उनको अपराधी माना गया और उनके ऊपर अपराध सिद्ध कर दिया गया। प्यारे बच्चों 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, जो कि 68 पेज का फैसला था। 68 पेज में ये फैसला जज द्वारा सुनाया गया था। प्यारे बच्चों इस फांसी की सज़ा सुनाने के बाद 10 जनवरी 1931 को उनकी फांसी की माफ़ी के लिए जो प्रीवी परिषद थी उसमें याचिका दायर की गई थी, उसको प्रीवी परिषद ने याचिका को खारिज कर दिया। इसी के बाद 14 जनवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वायसराय के समक्ष इनकी माफ़ी की याचिका दायर की, उसी को भी नहीं सुना गया। तथा इसके बाद 18 फरवरी 1931 को गांधी जी व आम लोगों ने मिलकर भी वायसराय से इनकी माफ़ी की याचना के लिए एक याचिका दायर की थी, परंतु उसको भी अनसुना कर दिया गया। फाइनली वो दिन जिसको हम आज डिनोट कर रहे हैं 23 मार्च 1931 के दिन सुबह 5 बजे इनको फांसी देना निश्चित किया गया। परंतु प्यारे बच्चों इनको फांसी 22 मार्च 1931 को साय 7 बजे के आसपास दे दी गई, यानी ठीक 12 घंटे पहले ही इनको फांसी दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया तथा इनके शव को भी डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया कि हम इनके शव को भी टुकड़ों में काट के जला दें या गाड़ दें कहीं पर, परंतु आम लोगों को और अन्य क्रांतिकारियों को इस बात की भनक लग गई, जिसके कारण अंग्रेज जो सरकार थी ऐसा नहीं कर पाए और इनका जो पंचतत्व में शरीर विलीन हुआ वो सभी लोगों के सामने पूर्ण विधान के साथ किया गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे थे ये महान क्रांतिकारी सिंह, राजगुरु और सुखदेव। प्यारे बच्चों राजगुरु और सुखदेव ने इस घटनाक्रम में पूर्ण रूप से भगत सिंह का साथ दिया और अंत में जब ये फंदे से झूलने वाले थे तो इनकी आखिरी इच्छा इनसे पूछी गई, तब इन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी से मिल रहा हूं और अभी मुझे उस क्रांतिकारी से पूरा मिलने दिया जाए। यानी प्यारे बच्चों जब भगत सिंह को फांसी देने का समय था उस समय पे ये लेनिन जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी एक जीवनी पढ़ रहे थे, उनकी जीवनी की बुक पढ़ रहे थे और वो बुक उस समय पे अधूरी थी, तो उन्होंने उसको पूरा करने की इच्छा जाहिर की और अंत में जब इन्होंने लेनिन की उस जीवनी को पूर्ण किया और उस किताब को हवा में उछाल दिया और कहा कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा के रूप में मेरे हाथ खोल दिए जाएं और मैं अपने दोस्तों से गले मिलना चाहता हूं आखिरी में। और इनके हाथ खोल दिए गए और अंत में ये एक दूसरे से गले मिलते हुए
फांसी के फंदे को चूमते हुए और फांसी के फंदे से लटक गए। तो भारत माता के वीर सपूतों को हम प्यारे बच्चों हमारा सशक्त नमन करते हैं कि ऐसे महान क्रांतिकारी भारत माता के वीर सपूत इस भारत की धरती पे पैदा हुए, जिनके कारण आज भारत स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये हम भारत को आज जान रहे हैं। ऐसे अनेकों महान क्रांतिकारी और अनेकों शहीद हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं प्यारे बच्चों। हम जैसे भी मौका मिलेगा ऐसे शहीदों के नाम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद। आप सभी का दिन शुभ हो।